नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ माइनर। सपोज हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और हमें इसका माइनर निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना बहुत इजी है। सबसे पहले अगर मान लो ये मैट्रिक्स दी और मुझे इसका माइनर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे एलिमेंट क्या है 1, तो 1 का रो और कॉलम हाइड कर दो तो क्या बचा 6। दिस इज योर एलिमेंट 1 का माइनर क्या आ गया 6। 3 का निकालना है तो 3 का रो और 3 का कॉलम हाइड कर दो, व्हाट यू विल गेट 7। फिर 7 का माइनर निकालना है तो उसकी रो और कॉलम हाइड कर दी, यू विल गेट 3। और 6 का रो कॉलम हाइड करेंगे, यू विल गेट 1। तो दिस इज अ माइनर फॉर दिस मैट्रिक्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा माइनर कैसे निकालते हैं। ये हमने 2 क्रॉस 2 का माइनर निकाला। सिमिलरली अब हम निकालते हैं 3 क्रॉस 3 का माइनर। वो कैसे निकलेगा, सपोज ए आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 3 7 0 2 1 1 1 2। सपोज ये क्वेश्चन है। नाउ मुझे इसका माइनर निकालना है तो ए का माइनर 3 क्रॉस 3 के लिए कैसे निकलेगा, देखिए 1 का माइनर निकालना है तो इसकी रो और इसका कॉलम हाइड किया, जो बचे इनका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट कैसे, 2 2 जा 4, ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। 2 2 जा 4 माइनस 1 तो यू विल गेट 3। समझ में आया, 4 माइनस 1 ये मेरा पहला एलिमेंट आया तो 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 क्रॉस वाला, ठीक। नेक्स्ट 3 का निकालना है। अब इसमें प्लस माइनस प्लस नहीं लगाना है, वो हम सिर्फ तब लगाते हैं जब डिटरमिनेंट निकालना होता है। माइनर में सिंपल हाइड एंड सीक का गेम खेलना है। नाउ 3 है, 3 के लिए माइनर निकालना है तो 3 का रो 3 का कॉलम हाइड करो। नाउ यू विल गेट 0 2 जा 0 0 माइनस 1 तो यहाँ आ गया भाई माइनस 1। 7 का लिखते हैं, यू विल गेट 0 माइनस 2 0 का लिखना है तो रो कॉलम हाइड किया, आपको मिलेगा 3 2 जा 6 6 माइनस 7 माइनस 1। 2 का निकालना है तो रो कॉलम हाइड किया, 2 1 जा 2 माइनस 7 दैट इज माइनस 5। 1 का निकालना है तो 1 माइनस 3 गिव्स यू माइनस 2। अब इस नीचे वाले 1 का निकालना है तो इसकी रो कॉलम हाइड की, 3 माइनस 14 यहाँ लिख देते हैं, 3 माइनस 14 करेंगे। फिर 1 का निकालना है तो रो कॉलम हाइड किया तो 1 माइनस 0 गिव्स यू 1। 2 का निकालना है तो उसकी रो कॉलम हाइड की, विल गेट 2 माइनस 0 इज 2। इसको थोड़ा और अच्छे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यू विल गेट 3 minus 1 minus 2 minus 1 minus 5 minus 2 minus 11 1 2। This is your minor for this question। तो बेसिकली माइनर निकालना का मतलब है आपको हर एलिमेंट का रो कॉलम छुपाना है, उसके बाद जो डिटरमिनेंट बचती है उसको सॉल्व करके उसका आंसर लिख देना है। तो these are the examples of minor for 2 cross 2 and minor for 3 cross 3। एंड इसी का मुझे निकालना है सपोज कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में इसी की ट्रिक है, वो मैं बता देता हूं। अगर मान लो 2 क्रॉस 2 का कोफैक्टर निकालना है तो 2 क्रॉस 2 के कोफैक्टर में इन दोनों के साइन चेंज कर दो बस, दैट इज 6 माइनस 7 माइनस 3 1। वेयर एज अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है 3 क्रॉस 3 में तो भाई हमें रोम्बस बनाना आता है, तो इसमें हमने बनाया रोम्बस। तो ये जो रोम्बस की 4 एलिमेंट्स है इनके साइन चेंज कर दो, दैट मीन्स 3 1 माइनस 2 ऐसे ही, प्लस का 1 माइनस 5 ऐसे ही, माइनस 2 का हो जाएगा प्लस 2, माइनस 11 ऐसे ही, 1 का हो जाएगा माइनस 1 2 एज इट इज। मतलब को फैक्टर निकालना है 3 क्रॉस 3 में तो जो हमारे 4 एलिमेंट्स आए जिसे हम रोम्बस से हमने बनाए हैं इन चारों के सिर्फ क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। तो यू विल गेट को फैक्टर फॉर 2 क्रॉस 2, को फैक्टर फॉर 3 क्रॉस 3। तो आई होप आपको माइनर एंड को फैक्टर निकालना आ गया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमने शॉर्ट ट्रिक की है ये आप एग्जाम में कर सकते हो ओनली इन केस अगर आपको ए इनवर्स निकालने के लिए आया है तो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन बोला है कि आपको सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और बोला है कि माइनर निकालना है, तो आपने जो माइनर निकाले हैं और अगर मान लो आपको को फैक्टर निकालने को भी आया है तो आपको प्रॉपर स्टेप्स के साथ उसको शो करना पड़ेगा। तो लेट अस सी कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे अगर अकेला माइनर या कोफैक्टर क्वेश्चन आता है एंड वो भी 2 या 3 मार्क्स में। तो अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए तो आपको लॉन्ग वे में सॉल्व करना पड़ेगा। वेयरएज अगर आपको ए इनवर्स निकालने के लिए आता है तो आप माइनर कोफैक्टर में डायरेक्ट ये रूल अप्लाई कर सकते हैं।